ट्रेड हमने टेलीग्राम चैनल में सुबह सुबह ही दे दिया था। कोई मुझे बता सकता है बेस्ट ट्रेड अर्ली मॉर्निंग कहाँ पर था? आज गलती कहाँ पर हो गया? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेड सिंपली में। आज हम लोग देख लेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में कि कहाँ ट्रेड बन सकता था, कहाँ हमने ट्रेड लिया था और आज हमारा क्या मिस्टेक हुआ था वो भी हम जानेंगे। ठीक है, और ट्रेड के पीछे लॉजिक क्या था। तो ट्रेड जो था वो मैंने सुबह सुबह टेलीग्राम चैनल में डाल दिया था। अगर आपको ट्रेड चाहिए, एक ट्रेड पर डे, तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखिए, एक ट्रेड तो अपना यहाँ बन जाता है सिंपली, जो मैंने कल वीडियो दिया था, नोबॉडी द ट्रूथ नोबॉडी टेल्स अबाउट फिबोनाची रेंज। तो उस वीडियो में मैंने वो वीडियो भी आपको यहाँ आई बटन में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप देख लेना, वहाँ पे लॉजिक दिया हुआ है। तो उसके हिसाब से ट्रेड आज आपका एक ट्रेड तो यहीं पर बन जाता था। ठीक है, यहाँ पर 1255 के रेड कैंडल में। ठीक है, लॉजिक मैंने कल ऑलरेडी समझा रखा है। ट्रेड जो है रिट्रेसमेंट में है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेड नहीं होगा। इसका रीज़न सिंपल से ये है कि यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा सकता है, दैट से आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना है और वेट करने के बाद एक अच्छा खासा रेड कैंडल भी फॉर्म हुआ है, तो आपको यहाँ ट्रेड ले लेना है। डिटेल में अगर आपको समझना है तो आप कल का वीडियो देख लेना। ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसके अलावा देख लेते हैं कि आज एक्चुअली कौन सा ट्रेड था और हमारा क्या गलती था। देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि कल कहाँ बायर्स और सेलर्स का स्टॉप लॉस बचा हुआ था। तो पीडीसी में सेलर्स लोग थे। क्यों सेलर्स लोग थे? क्योंकि मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे सेलर्स लोग थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका अभी तक 61% रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब मार्केट इस तरह से 61% रिट्रेस होकर नीचे नहीं आया। सो यहाँ पर भी सेलर्स लोग हैं। इसके अलावा हम लोग एक बार चेक कर लेंगे कोई बायर्स है या नहीं है, तो हम पाएंगे कि बायर्स भी हैं। यहाँ पर बायर्स लोग हैं। ठीक है, और आप अगर थोड़ा सा और भी लेके चले तो यहाँ पर भी बायर्स लोग हैं। ठीक है, यहाँ बायर्स लोग क्यों है, मैं इसका सिंपली एक लॉजिक आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट बड़ा तेज़ यहाँ से उठा है। ठीक है, इस जगह से जो है बड़ा तेज़ उठा है। तो बड़ा तेज़ उठने का क्या मतलब है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बायर्स है, और ये स्ट्रॉन्ग बायर्स जो होते हैं ना, ये मैक्सिमम FII DI वाले होते हैं। ठीक है, तो ये बायर्स के अगर 61% भी रिट्रेसमेंट हो जाता है ना, तो भी आप कई दफ़ा मानकर चल सकते हो कि यहाँ पर बायर्स लोग हैं। ठीक है, अब कंफर्म करना कैसे, ये समय के साथ साथ कंफर्म हो जाएगा। समय के साथ साथ कैसे कंफर्म होगा, ये आपको फिबोनाची टूल कभी कभार आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभार आपको फिबोनाची जो रेंज है वो आपको कभी कभार यहाँ से बनाना पड़ेगा। चेक करना पड़ेगा कि भाई यहाँ का 61% से रिवर्सल मार्केट ने लिया या फिर नीचे वाले के 61% से मार्केट ने रिवर्सल लिया। ठीक है, जिसका भी 61% से मार्केट ज़्यादा टाइम रिवर्सल लेगा ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मान लीजिए लेते हैं 1 साल 2 साल, तो आप उसे मानकर चलोगे कि वो भी एक अच्छा जोन है जहां बायर्स का स्टॉप लॉस या सेलर्स का स्टॉप लॉस बचा हुआ है। सो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि यहाँ पर भी बायर्स लोग भरे पड़े हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग देख लेंगे कि ट्रेड कहाँ बन सकता था। तो देखिए, मार्केट जो ओपनिंग हुआ ना, तो ओपनिंग में ही ये दोनों ही बायर्स का स्टॉप लॉस को वो ले चुका है। ठीक है, हिट कर चुका है, क्योंकि ये 61% के नीचे ही ओपन हुआ है। मतलब कि इनको ऑलरेडी इसने टारगेट कर दिया दोनों बायर्स को, और दोनों बायर्स अब हम मानकर चलेंगे कि निकल चुके हैं। तो अब हैं कौन? अब हैं सेलर्स। ठीक है, ये दोनों सेलर्स मार्केट में हैं। तो मार्केट क्या करेगा, इन सेलर्स को टारगेट करेगा। करेक्ट, और पहला सेलर जो होगा वो इसे टारगेट करेगा,
दूसरा जो सेलर है वो इसे टारगेट करेगा, ऐसा हम मानकर चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं क्या होता है। तो कैंडल जो ओपन हुआ एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल के साथ ओपन हुआ है और फर्स्ट कैंडल ने ही नीचे के बायर्स लोगों को निकाल दिया है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो नीचे जो और बायर्स हैं इसके नीचे, वो बायर्स हम लोग देखेंगे कि लगभग 350 पॉइंट नीचे है। हाँ जी, देख लेते हैं यहाँ पर बायर्स लोग है, कहाँ पर है, 46,200 के आसपास, और आज का बायर्स था 46,570 के आसपास, लगभग 370 पॉइंट्स ऊपर हैं। तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्टली मार्केट आज नीचे नहीं जाना चाहिए। ये बायर्स को हिट करने के लिए इस तरह से मार्केट नीचे तो नहीं जाना चाहिए। इनको हटाने के लिए, किनको हटाने के लिए, ये जो परसों के जो बायर्स लोग हैं, ठीक है, इनको हटाने के लिए। करेक्ट, उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। मार्केट को करना क्या चाहिए, मार्केट को डायरेक्टली नीचे ना जाकर एक बार ऊपर जाना चाहिए। ऊपर जाने के बाद ही मार्केट फिर नीचे आएगा। अगर मार्केट को परसों का बायर्स का स्टॉप लॉस को हिट करना होगा, बोलने का मतलब ये है कि मार्केट ने इसी कैंडल में, फर्स्ट कैंडल में ही कल के बायर्स को निकाल दिया है। ठीक है, मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया, आने के बाद मेरा मानना था कि मार्केट एक बार पीडीसी को टच करेगा, क्योंकि 90% ऑफ टाइम मार्केट प्रीवियस डे क्लोज को टच करता है। प्रीवियस डे क्लोज जो है वो चार्ट का चुंबक होता है। मार्केट को पीडीसी 90% ऑफ टाइम अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मेरा मानना था कि मार्केट ऊपर जाएगा। ऊपर जाने के बाद मार्केट को अगर नीचे जाना होगा ना, तो फिर मार्केट परसों के बायर्स को हिट करके फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इस बेसिस में मेरा ट्रेड लिया हुआ था। मेरा ट्रेड कहाँ पर था, मेरा ट्रेड था 9/19 के कैंडल में 46,600 CE। ठीक है, ये रहा, मैं आपको दिखा दूँ बनाकर एक बार चार्ट। तो मेरा जो ट्रेड था वो था 9/19 को यहाँ पर लगभग 380.46,600 में। चलते हैं 46,600 CE में और देख लेते हैं कि 9/19 को क्या हो रहा था। मैं टेलीग्राम में से अपडेट कर दिया था। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में क्या होता है कि थोड़ा टाइम लगता है लिखने में और आपको देखने में भी, दैट्स वाई टेलीग्राम थोड़ा ईजियर है। तो मैंने टेलीग्राम में ही इस चीज़ को लिख दिया था। t.me/trade-simply1711 मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। 9/19 को हम लोग देख लेंगे कि लगभग मार्केट जो था वो 380 के आसपास था। ठीक है, सो 380 के आसपास होने का मतलब है कि हमें अपना टारगेट जो है 60 पॉइंट का रहेगा, मतलब कि 440 पॉइंट्स हमें चाहिए होगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि मार्केट 408 तक ही आया हुआ था। एक मिनट, 9/19 को हमने 380 में ट्रेड लिया और ये 408 409 तक गया हुआ था, मतलब कि लगभग 30 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ने हमें प्रॉफिट दिखाया और फिर हमारा स्टॉप लॉस आज हिट हुआ। ठीक है, तो हम लोग गलती क्या किए हैं ये मैं आपको बता दूं। देखिए, गलती ये था सिंपली कि ये जो पैटर्न है ये ऑलरेडी प्रीवियस डे बन चुका था। ठीक है, 61%, ये जो 6 आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब है 61% से रिवर्सल मार्केट ने ले रखा था और टारगेट भी इसने अचीव किया था। मैं एक बार आपको रियल चार्ट में ही दिखा दूँ, ये रहा रियल चार्ट में। आप फिबोनाची रेंज का यूज कीजिए और पता कीजिए हुआ था या नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट हाफ में ही हुआ था। ठीक है, इसने टारगेट को भी अचीव किया था। तो नॉर्मली हम लोग जो पैटर्न ऑलरेडी पिछला दिन सक्सेसफुली फॉर्म हो चुका है उसके ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने रूल में स्ट्रिक्ट रहना है। और यही गलती था कि हमें रूल नहीं तोड़ना था। लेकिन उस समय क्या हो रहा था, उसमें मैं ये मान रहा था कि एक बार पीडीसी को मार्केट टच कर जाएगा, सो दैट्स वाई मैंने ये ट्रेड ले रखा था।
लेकिन एक्चुअली हमें रूल ही मानना है, भले आपको उस दिन ट्रेड मिले या ना मिले, ठीक है। और फोमो का शिकार नहीं होना है, दोबारा सुन लेना, फोमो का शिकार नहीं होना है, ठीक है। फोमो का शिकार ना होना, कहना बहुत आसान है, लर्निंग करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना। सो मैंने बैंक निफ्टी में आपको 2 ट्रेड बता दिया है, ठीक है। मार्केट क्या था, मार्केट आज इस सेलर को लेकिन टारगेट नहीं किया, ये चीज़ आप ध्यान रखना कल के लिए, ठीक है। यहाँ तक आया नहीं था। चलिए अब हम लोग देख लेंगे एक बार निफ्टी को भी कि निफ्टी में कहाँ कहाँ ट्रेड बन सकता था। पहले तो निफ्टी में देख लेंगे कि 61% का ही ट्रेड था निफ्टी में, ठीक है। लेकिन ये ट्रेड लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि लगभग 61% के पास आया हुआ था, टच तो इसे किया नहीं है, तो हम लोग ट्रेड लेंगे नहीं, ठीक है। और नंबर 2 रीज़न ये है कि कल ऑलरेडी ये पैटर्न निफ्टी में भी बना हुआ था। चलिए ठीक है, इसके अलावा सेलर्स लोग यहाँ पर है, तो हम लोग देख लेंगे कि इसके ऊपर तो कोई सेलर्स है नहीं, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ 61% तक भी नहीं आया हुआ है निफ्टी, तो यहाँ पर भी निफ्टी में कोई सेल नहीं था, ठीक है। हालांकि निफ्टी ने यहाँ तो दिखाया है कुछ बाइंग, बट ये बाइंग लगभग 3 बजे के आसपास है, तो हम लोग यहाँ पर कोई बाई नहीं करेंगे। ये जो बायर्स लोग हैं, ठीक है, इसमें ग्रीन बना देता हूँ ताकि आप समझ पाओ। यहाँ पर 61% टच हुआ है, लेकिन ये लगभग 3 बजे के आसपास हुआ है, ठीक है। तो कोई औचित्य नहीं है 3 बजे के आसपास ट्रेड को लेने का, ठीक है। मार्केट काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है उस समय, और कई ब्रोकर्स 3:15 को 3:20 को ही मार्केट को बंद कर देते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना। मिलते हैं कल प्री मार्केट एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।